जब दोस्तों नीतीश की चाल के आगे बीजेपी बेहाल, चारों खाने चित। दिल्ली वाले फिर बैकफुट पर। 18 जनवरी को बीजेपी की होगी अग्नि परीक्षा। नीतीश ने फिर फंसा दिया पूरा पेच, बढ़ा दी मुश्किल। शाह साहब भी परेशान। सम्राट चौधरी ने लगा दिया एक फोन, बता दिया आप बीती हालचाल। बताएंगे पूरी खबर, पूरा मामला, पूरा माजरा आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, नई सरकार बने 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में अब तक अधूरा है, अंधेरे में लटका हुआ है। कुर्सियां खाली हैं, 10 विभाग खाली है जिसमें मंत्री की जरूरत है। और सवाल, आखिर फैसला टल क्यों रहा है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को राजनीतिक पेच में फंसा रहे हैं, या क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच मंत्री पद को लेकर खींचतान चरम पे है? और क्या बीजेपी एक बार फिर बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है? और आखिर क्यों नीतीश कुमार बीजेपी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं? मंत्रिमंडल विस्तार पर जेडीयू बीजेपी, नीतीश बीजेपी आमने सामने। हर चीजों को स्वीकार करना बीजेपी की मजबूरी। नीतीश ने लाके खड़ा कर दिया वहां। दोस्तों, बिहार में नई सरकार, एनडीए सरकार बने हुए करीब 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन सरकार अब भी अधूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदा मंत्रिमंडल में 27 मंत्री हैं, जबकि 9 मंत्री, एक नितिन नवीन वाला, यानी 10 मंत्री पद और खाली है। सवाल ये कि जब सरकार स्थिर है, सरकार बहुमत में है, तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों, विभाग खाली क्यों? दरअसल दोस्तों, जवाब छुपा है खरमास में नहीं, बल्कि जेडीयू और बीजेपी की आपसी खींचतान में। हर बार की तरह इस बार भी खरमास खत्म होने को है, यानी मकर संक्रांति के बाद सियासी गतिविधियां तेज होती हैं। एक बार फिर वैसे ही आसार भी हैं। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी के बाद और 20 जनवरी के बीच कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के सामने नीतीश आगे हैं। उनकी मांग, डिमांड ज्यादा एक तरह से नजर आ रही है और बीजेपी को उस मांग को मानना मजबूरी हो गई है। हालांकि दोस्तों, अंदर खाने की खबर, 18 जनवरी की तारीख लगभग तय मानी जा रही है जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन तारीख से ज्यादा बड़ा सवाल, किसे कितने मंत्री पद मिलेंगे? बचे हुए 10 विभाग में बीजेपी और जेडीयू में कैसे बंटवारा होगा? दोस्तों, सूत्र साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू का पलड़ा भारी रहने वाला है। मजबूरी भी है बीजेपी की, चूंकि ऐसी सिचुएशन है, करमास का खत्म होना 14 जनवरी, नीतीश कुमार चूंकि करवट और मन भी डोल रहा है, तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें, और इस बीच बीजेपी को नीतीश की बात को मानना मजबूरी है। खबर यह है कि जेडीयू से 6 मंत्री, जबकि बीजेपी के सिर्फ 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी अपने कोटे के एक मंत्री पद की सीट खाली भी छोड़ सकती है। यानी सत्ता में साझेदार होकर भी बीजेपी को पूरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। ये वही बीजेपी दोस्तों जो खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन बिहार में बार बार नीतीश कुमार के सामने मजबूर नजर आ रही है। नीतीश खड़े हुए हैं, और नीतीश तो अब पहले और दूसरे दिन 2026 की शुरुआत में ही जो उन्होंने संदेश दिया है वो ऐसा है कि बस नो रिटायर मूड। आप अगर सम्राट सर को, अमित शाह साहब आए थे बिहार के, बड़ा आदमी बनाना है, वो सपना अधूरा। चूंकि लग रहा था बीजेपी को, सम्राट चौधरी को, हालांकि बड़ा आदमी बनाने की कवायद शुरू हो गई थी। वो विभाग उन्हें मिल गया था जो नीतीश के हिस्से का था, गृह विभाग। लेकिन अब अड़चन फिर से नीतीश कुमार, चुके उनकी सक्रियता जो दिखाई दी है, लोग इंतजार कर रहे थे। बीजेपी और सम्राट चौधरी को लग रहा था 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आराम करेंगे, अब कहेंगे चलो ठीक है संभालिए आप। लेकिन नीतीश की कार्यशैली, उनकी पहले ही दिन से नए साल में जो गतिविधियां दिखी हैं, दौड़ भाग यहाँ वहाँ, कल से आज तक, जहां लोग छुट्टियों में लगे हुए हैं, नीतीश ने दौड़ भाग करके बता दिया कि साहब थका कौन है देख लो। और लगातार बीजेपी के कद को नीतीश कुमार समझ रहे हैं, आंक रहे हैं, लेकिन बीजेपी नीतीश के कद को कम करना चाह रही है। लेकिन साहब खड़े हैं
और मजबूरी भी है बीजेपी को हर बात माननी। दोस्तों, बीजेपी चाहती है कि उसे ज़्यादा मंत्री पद मिले, वो उसके सामने सब झुक के रहें, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं है और मजबूरी है। केंद्र की राजनीति, बिहार की राजनीति, दोनों, अगर नीतीश इधर से उधर होते हैं तो दिल्ली भी हिलेगा, बिहार तो हिलेगा ही। दोस्तों, 2025 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, तब नई सरकार जब बनी थी, कुल 25 मंत्रियों ने शपथ ली। चुनावी नतीजों के बाद एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के अनुपात के आधार पर मंत्रियों की संख्या तय की गई और इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसे 17 मंत्री पद मिले, जेडीयू को मिले 15 मंत्री पद, लोजपा रामविलास से बने 2 मंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 मंत्री बनाए गए। और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार जानबूझकर मंत्रिमंडल विस्तार को टाल रहे हैं ताकि बीजेपी की बिगनिंग पावर कमजोर हो सके। और अब जब फैसला होने जा रहा है तो बीजेपी के हाथ अब भी खाली है। नीतीश यहां फिर भारी हैं, यानी नीतीश के आगे बीजेपी बेहाल है। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू इस बार अपने ही कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी कर सकती है, यानी जिन चेहरों से जनता नाराज है उन्हें हटाकर नए सामाजिक समीकरणों को साधे जाएंगे। जेडीयू की नजर खास तौर पर कुशवाहा, दलित, धानुक और स्वर्ण वर्ग पर है और इसके जरिए नीतीश कुमार नींव अभी से रख रहे हैं, माहौल अभी से बना रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की हालत काफी असहज है। बीजेपी की रणनीति है अति पिछड़ा वर्ग, राजपूत, वैश्य या कुशवाहा को मंत्री बनाकर संतुलन को साधने का, लेकिन 4 विभाग बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है, 6 विभाग नीतीश कुमार जिसको हथियाते या फिर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन असली सवाल, क्या बीजेपी को पूरी आजादी है या फिर हर फैसला नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा या हो रहा है? खबर यह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही विपक्षी दलों के विधायक पर नजर भी गड़ाए हुए हैं। अभी हाल ही फिलहाल आपने देखा कि एक बसपा के इकलौते विधायक के ऊपर भी बीजेपी की नजर, उधर जेडीयू भी पिछली बार जमा खान की तरह एक बार फिर, यानी एक जो विधायक को खींचा था अपनी तरफ, जेडीयू ने एक बार फिर उस खेल की, यानी अपने आप को बड़ा करने की भी पूरी कोशिश है। और उधर आरएलएम के विधायक अपने पार्टी के डिनर में शामिल नहीं होकर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलते हैं, दिल्ली आके अलग अलग संदेश देते हैं। आरएलएम का दूर दूर तक नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बीजेपी और एनडीए की मजबूती की बात करते हैं। तो यानी अपने आप को बढ़ाने की ओर भी लगातार दोस्तों दिखाई दे रही है। ये दोनों दल अपने आप को बड़ा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नीतीश भी लगातार उन विधायकों से, नीतीश के दल भी, नीतीश की पार्टी भी लगातार साध रही है, संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। बीजेपी भी अपने आप को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, विधायकों पर नजर गड़ाए हुई है। लेकिन फर्क इतना है कि जहां जेडीयू इसे रणनीतिक विस्तार मानती है तो बीजेपी इसे अपनी घटती पकड़ बचाने की कोशिश के तौर पर देख रही है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में बीजेपी अब निर्णायक ताकत नहीं बल्कि नीतीश पर निर्भर सहयोगी बनकर रह गई है। नीतीश कुमार बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार उन्हीं के शर्तों पर चलेगी, उनके सामने झुकना पड़ेगा, हर बात मानना पड़ेगा। बीजेपी चाहकर भी ना दबाव बना पा रही है, ना खुलकर विरोध कर पा रही है और यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार बीजेपी को राजनीतिक पेच में फंसा चुके हैं, अपने खेल में उलझा चुके हैं, साबित कर चुके हैं कि चाणक्य कौन है। तो दोस्तों, साफ है बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं है, विभागों का बंटवारा नहीं है, मंत्रिमंडल का भराव नहीं है, खाली कुर्सियों के भरने की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता के संतुलन की जंग है, लड़ाई है। खरमास के बाद फैसला जरूर होगा, लेकिन शर्तें नीतीश कुमार की होंगी, भारी नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार की बात माननी पड़ेगी, बीजेपी को दबना पड़ेगा। बीजेपी फिर सहयोगी की भूमिका में सिमटती नजर आएगी और सिमटना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर साबित हो रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही असली चाणक्य हैं। दोस्तों, 18 जनवरी होने वाली है विस्तार, मंत्रिमंडल की विस्तार। बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा, बीजेपी के लिए सम्मान बनेगा या फिर राजनीतिक समझौता होगा, ये 18 जनवरी की तारीख तय करेगी। लेकिन नीतीश के पास विकल्प है और इसलिए वो बिल्कुल चढ़े हुए हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, वो हावी हैं।
और उनके सामने बीजेपी नतमस्तक है, रहना भी पड़ेगा सत्ता में बने रहने के लिए। खैर, बिहार, नीतीश, बीजेपी, कौन किस पर भारी, किसकी क्या तैयारी, 10 विभागों पर किसका कब्जा, बीजेपी के सामने कैसे नीतीश मजबूत, एक कमेंट कीजिए, अपनी राय भी आप जरूर दीजिए। शुक्रिया।